Amigos Blink, freezing time in a blink. नमस्कार, मैं सिमरन भारद्वाज आपका स्वागत करती हूँ प्लान योर वोट विद सिमरन भारद्वाज में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जो मौजूद हैं वो स्वयं नसोगी वार्ड से ज़िला परिषद लगातार 4 बार रह चुकी हैं। 4 बार यानी कि 20 साल तक वो नसोगी वार्ड की सेवा जो है ज़िला परिषद के रूप में कर चुकी हैं। पूर्व की अगर बात करें तो महिला मोर्चा अध्यक्षा, महिला मोर्चा महामंत्री और वर्तमान में प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्षा के पद पर विराजमान हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ धनेश्वरी ठाकुर जी की, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इस बार उनकी कैसी तैयारी है और भाजपा की कैसी तैयारी है हमारे पंचायती राज चुनावों में। धनेश्वरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। मैं धनेश्वरी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में उपाध्यक्षा के रूप में काम कर रही हूं और मैं अपने मनाली विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन करती हूं कि अब आप जानते हैं कि आज पंचायती राज जो चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसी से संबंधित मैं आप लोगों से प्रार्थना करने आई हूं। आज हमारे जिला परिषद वशिष्ठ वार्ड से प्रत्याशी श्रीमती मीना ठाकुर जी हैं और आपका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर, और हमारे लरांग किलो वार्ड की हमारी प्रत्याशी भाजपा समर्थित श्रीमती रेशमा ठाकुर जी, उनका जो चुनाव चिन्ह है वो बल्लेबाज है। और साथ में डुगीलग वार्ड जो पहले मंडलगढ़ के नाम से जाना जाता था, डुगीलग वार्ड से हमारी श्रीमती बिमला जी उर्फ गुड्डी, उनका जो चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर। और मेरे पेरेंटल जो मेरा जिला परिषद वार्ड नसोगी, वहाँ बालमकुंदा राणा जी हैं और उनका भी जो चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है। मैं सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि भाजपा द्वारा समर्थित इन सभी हमारे जो प्रत्याशी हैं, इनको अपना समर्थन आप जो है इनके चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर जरूर करें। और ये मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ क्योंकि हम तभी आप लोगों की सेवा करेंगे और अच्छे ढंग से कर सकेंगे। और मैं इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अपने मत का और अपने बहुमूल्य मत का जो है सदुपयोग करें और हमारे भाजपा द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डालें। धन्यवाद जी धनेश्वरी जी, आज आप यहाँ पर आई हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह का रुझान जो है इन चारों वार्डों में बना हुआ है। इस चर्चा के लिए जो है आज हमने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है। और ऐसे में मेरा जो पहला सवाल है नसोगी वार्ड से ही है, क्योंकि नसोगी वार्ड से आप जो है पूर्व में 4 बार जिला परिषद रही हैं। लगातार 20 साल तक नसोगी वार्ड को जो है आपने सेवा अपनी दी है। नसोगी वार्ड की जनता ने आपको प्यार दिया है। ऐसे में आपकी क्या मैं कहूँगी कि क्या यादें जुड़ी हैं, क्योंकि काफ़ी भावनात्मक भी एक रिश्ता बन जाता है। और ऐसे में मैं कुछ जानना चाहूँगी कि क्या आप महसूस कर रही हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी जब आपने इस बार जो है कोई दूसरे कैंडिडेट को उन्होंने अपने सामने देखा? बिल्कुल, मैं तो आपके माध्यम से अपने नसोगी वार्ड के लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे जो प्यार और आशीर्वाद 20 सालों तक लगातार दिया, उसकी मैं जो है मैं सोचती हूं मैं उनकी ऋणी हूं। मैं इस ऋण से ऋण नहीं हो सकती। और जो आज मुझे विभिन्न पदों पर काम करने का भी मौका मिला तो वो मेरे नसोगी वार्ड के जिला परिषद के मेरे भाई बहनों के कारण ही मिला और मेरी पहचान बनी, और उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की जो बात है, क्योंकि आज हमारा जो नसोगी जिला परिषद वार्ड सामान्य वर्ग के लिए था और मुझे लगा कि मुझे बहुत प्यार अपने लोगों ने दिया, और आज हमारे नसोगी जिला परिषद वार्ड के हमारे प्रत्याशी हमारे बड़े भाई बालमकुंदा राणा जी हैं और उनके समर्थन में मैं आपके लिए आपसे जो है वोट मांगती हूँ। और वहाँ पर रुझान की बात करते हैं, हमारा बहुत अच्छा नसोगी जिला परिषद वार्ड में काम चला है और बालम भाई के पक्ष में जनता एकजुट खड़ी है। और मैं आपको मुझे पूरा विश्वास है अपने लोगों पर, जिस प्रकार उन्होंने मेरा साथ दिया बालमकुंदा राणा जी का उसी प्रकार साथ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है हमारी सिल्वर जुबली जरूर मनेगी, और ऐसा मुझे विश्वास है क्योंकि हमारे लोग दिन रात आज बालमकुंदा राणा जी के साथ हैं और हम जीतेंगे। और 25 साल हमने जो सोचा है वो पूरा होगा। जी, काफी आत्मविश्वास के साथ आपने ये बात कही है धनेश्वरी जी की बालमकुंद राणा जी को भी वही प्यार मिलेगा। ये तो आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा कि क्या बालमकुंद राणा जी सिल्वर जुबली तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नसोगी वार्ड में पहुंचा पाते हैं या नहीं। नसोगी वार्ड की बात हमने की।
इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी वशिष्ठ वार्ड की, क्योंकि वहाँ की जिम्मेवारी भी आपने ली हुई है। वशिष्ठ वार्ड में क्या रुझान है धनेश्वरी जी? क्योंकि अगर वहाँ के इतिहास को उठाकर देखा जाए तो वहाँ जो है ये वार्ड काफ़ी कांग्रेस के प्रत्याशी ही हर बार जो है यहाँ से प्रतिनिधि रहे हैं, तो ऐसे में क्या रुझान है? विशिष्ट जिला परिषद वार्ड की बात मैं बात करती हूँ। वहाँ की जो हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती मीना ठाकुर जी, बहुत अच्छी महिला हैं और पंचायती राज से जुड़ी हुई है। उन्होंने पंच से लेकर प्रधान का भी काम उस हलाल फर्स्ट जैसी बड़ी पंचायत में किया है और वो जानती हैं कि काम कैसे करना। बड़ी अनुभवी, मिलनसार और व्यवहार कुशल महिला हैं और बहुत अच्छी महिला। पहले तो उनका ही अपना जो एक मतलब उनकी जो छवि है लोगों में बहुत अच्छी है। और दूसरी बात आप कह रहे इतिहास, मुझे लगता है पीछे होता रहा होगा, लेकिन अभी जो पिछला चुनाव था 2015 का चुनाव, उसमें एक हमारा फायदा ये भी है कि हम ये सीट जीतने वाले हैं। एक उनकी जो अपनी छवि है मीना ठाकुर जी की वो बहुत अच्छी है और दूसरा जो 2015 में जिला परिषद का चुनाव, जो तीनों उस वक्त जो प्रत्याशी थे, ठाकुर मानचंद जी रिटायर्ड डीएफओ कांग्रेस के नेता रहे हैं और आज वो हमारे साथ खड़े हैं और दिन रात हमारे साथ विशिष्ट वार्ड में जो है प्रचार में जुटे हैं और इसका भी हमको लाभ है। और साथ में ठाकुर दास जी जो हमारे पार्टी के मनाली मंडल के महामंत्री हैं, वो तो पहले से हमारे साथ हैं। और जो चंद्र किरण जी जो कांग्रेस के साथ मिलकर जो चुनाव उन्होंने लड़ा था और जीता था, आज वो भी हमारी भाजपा में है। तो मुझे लगता है ये भी हमको लाभ बहुत ज्यादा मिलने वाला है कि ये तीनों कैंडिडेट जो 2015 में तीनों ने चुनाव लड़ा, वो आज तीनों हमारे साथ है, ये भी हमको फायदा है। और दूसरी, मुझे कई बार हमेशा आजकल प्रचार में यही बात करती हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि वशिष्ठ वार्ड का जो भाजपा के साथ लोग नहीं है, इसका मैं आप लोगों के माध्यम से अपने लोगों से, अपने भाई बहनों से जरूर शेयर करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जनाधार नसोगी वार्ड में या डुगी लगिया रांकेलो वार्ड में है, वही विशिष्ट वार्ड में भी है। हाँ, पीछे कुछ अपनी कमियों के कारण अगर हम जिला परिषद का चुनाव नहीं जीते, वो हमारी अपनी कमियां रही होंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2007 से लेकर 2019 तक 3 विधानसभा के चुनाव और 2 लोकसभा के चुनाव हमने लगातार जीते हैं। तो वो विशिष्ट वार्ड के बिना तो वो जीत असंभव थी। हाँ, तो इसलिए मुझे लगता है हमारा जनाधार जिस प्रकार पूरे मनाली विधानसभा के दूसरे क्षेत्र में है, वही जनाधार हमारा विशिष्ट में है। 2007 में हमने विधानसभा लड़ी, जीती, गोविंद ठाकुर जी को विधायक बनाया। 2012 में हमने लड़ा, जीता, गोविंद ठाकुर जी को विधायक बनाया और हिमाचल में सरकार भी बनी। और 2017 में फिर से हम जीते और गोविंद ठाकुर जी आज हमारे कैबिनेट मंत्री हिमाचल सरकार में काम कर रहे हैं। और उसी बात बीच में हमारा लोकसभा का चुनाव आया 2014 में और वो भी हमने रामस्वरूप शर्मा जी को सांसद बनाया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और 2019 में फिर चुनाव आया तो हमने मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। तो हम कहाँ कमजोर हैं? हम कहीं कमजोर नहीं है। विशिष्ट वार्ड में वही मैंने कहा ना, ये इतने 5 चुनाव हमने लगातार जीते, तो विशिष्ट के भाई बहनों के बिना हम जीत सकते थे क्या? नहीं। इसलिए ये जीत हमारी निश्चित है। मैं 10 दिनों से प्रचार में विशिष्ट वार्ड में जुटी हुई हूँ। मैं हर गांव, हर भाई बहन, हर घर हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ लोगों का भरपूर प्यार और मीना ठाकुर जी इस बार जरूर विशिष्ट वार्ड से विजयी होंगी, क्योंकि भाजपा का जनाधार कहीं भी कम नहीं है। ऐसा तो आपके कहने का अर्थ है कि इस बार ये जो भाजपा लहर है वो वशिष्ठ वार्ड को भी अपने रंग बिल्कुल जनाधार मजबूत है। मैंने कहा ना, 5 चुनाव हम दिल्ली में सरकार बनाई, शिमला में सरकार बनाई, तो ये जिला परिषद का चुनाव तो ये तो हमने जीतना ही है। तो वो जो बात है कि वो कमजोर है, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। और हम जीतेंगे, हम 4 सीटें जीतेंगे। और क्योंकि जो लड़ान के लोग का है वहाँ रेशमा ठाकुर जी वो तो सशक्त महिला हैं और वो जिला परिषद में हमारी सदस्या भी रह चुकी हैं। 2005 से 10 तक मेरे साथ में काम किया है उन्होंने और पार्टी के विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया और बहुत मैच्योर महिला हैं। और इधर जो डुगीलग वार्ड की बिमला जी की मैं बात करती हूँ, बिमला जी अभी पंचायत समिति की सदस्य हैं और वो देवगढ़ वार्ड से जो जब पिछली बार चुनाव में 2015 में लड़ी, वो जो है रिकॉर्ड मतों से जो है वो चुनाव जीती थी। मुझे लगता है 1200 के लगभग उन्होंने मत, इतनी बढ़त से उन्होंने ली थी और वो भी एक बहुत अच्छी महिला है। और बालमुकुंद राणा जी की भी मैं जरूर बात करना चाहूंगी। इनका तो जीवन पार्टी के लिए काम इन्होंने किया। भले ही चुनाव अभी लड़ रहे हैं, लेकिन ये बड़ा ग्राम पंचायत में उप प्रधान भी रहे हैं और ये बहुत छोटी आयु में, मुझे लगता है 25-26 साल की आयु में ये पंचायत समिति के सदस्य भी रहे हैं।
एक बार बहुत, और फिर पार्टी का उन्होंने काम, 2 बार वो भाजपा जो मंडल हमारा है यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, और जिला में जो हमारे महामंत्री भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और आज प्रदेश की हमारी जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। तो उनका तो 30-35 सालों का जो पार्टी का काम है, तो मुझे लगता बहुत अनुभवी और बहुत जुझारू, मेहनती और कार्य करने वाले लोग, हमारे योग्य लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है जी। और वाकई आपका आत्मविश्वास देख के तो ऐसा लगता है दिनेश्वरी जी कि चारों के चारों प्रत्याशियों का मनोबल आसमान छू रहा होगा, और ऐसे में आपकी बातों से लगता है कि रुझान भी काफ़ी अच्छा है। आने वाले दिनों में इसका तो हमें जो है वो पता चल ही जाएगा कि कौन सी लहर जो है इस बार हमारे इन चारों वार्डों में जिला परिषद पद पे रहेगी। दिनेश्वरी जी, अगर हम इसी कड़ी में आगे अपनी बात करें तो आइए बात करते हैं विकास की। आपने कहा कि हम जो हैं इस वक्त केंद्र में भी हैं, हम स्टेट में भी हैं, हम विधानसभा में भी हैं। ऐसे में मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा आप यहाँ पर रिपोर्ट हमारे सामने पेश करें जो विकास के कार्य यहाँ पर हुए हैं, और आने वाले अगर प्रत्याशी आपके चुने जाते हैं तो वो किस तरह से कार्य करेंगे, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं विकास की बात की, आपने जो हमारी बात की है, हमारा सबसे बड़ी मांग मुझे लगता है, हमारे कुल्लू में लाहौल के भाई बहन भी बहुत रहते हैं, और जो हमारी जो टनल, रोहतांग टनल की बात बरसों से लोगों की मांग थी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, और जो हमारा लाहौल और कुल्लू का जो रिश्ता है वो चोली दामन का रिश्ता है, और इसलिए जो है लाहौल और कुल्लू को एक होना कैसे होगा, तो ये हमारी अटल जी की सोच थी। और अर्जुन गोपाल जी हमारे लाहौल के हमारे बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने अटल जी के सामने मांग रखी, तो ये जो है आज मैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि हमारी जो टनल, जिसका नाम हमने रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखा, क्योंकि अटल जी हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री भी रहे और उनका घर भी हमारे प्रीणी में, मनाली के प्रीणी में है, तो उनको एक मान सम्मान देने के लिए अपने नेता को, अपने बहुत अच्छे कवि थे, बहुत उनमें बहुत सारे गुण थे, तो उनको जो है वो मान देने के लिए हमारी सरकारों ने, प्रदेश और देश की सरकारों ने एक निर्णय लिया कि इस टनल का नाम अटल जी के नाम पर रखा जाए, और इसलिए आज अटल टनल, आपको मालूम है 3500 करोड़ की लागत से जो है ये टनल बनकर तैयार हो गई है, और 3 अक्टूबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए और उसका उद्घाटन किया। उसका लाभ आज लाहौल के लोगों को है। आज सुरक्षा की दृष्टि से हमारी फौज जब रोहतांग टॉप से जाती थी, उनको कितनी कठिनाई होती थी, और आज क्योंकि कारगिल लेह तक सुरक्षा की दृष्टि से भी हमको ये टनल जो हमारी सरकार ने बना के दी, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ती हूँ कि हमारे कांग्रेस के भाई ये कहते हैं कि टनल हमने बनाई है, मैं जरूर आपके बीच में बात करूंगी। हाँ, सोनिया गांधी जी आई थी, लेकिन जब सोनिया गांधी जी आई तो टनल का जब उन्होंने काम शुरू किया, अटल जी ने भी 2000 में धुंडी तक की सड़क का शिलान्यास मुझे मालूम है सासे में किया, मैं भी वहां गई थी। लेकिन हाँ, सोनिया गांधी जी आई, लेकिन आज ये टनल हमारी 3500 करोड़ की लागत से बनी है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने जो 300 करोड़ का ही प्रावधान किया था, और कांग्रेस की 10 साल की सरकार में काम ठप रहा, और आज मोदी जी के समय में आज इस पर जो है 3200 करोड़ रुपया हमने और लगाया, और आज हमारी टनल बनकर तैयार हो गई। ये सबसे बड़ा काम हमारी सरकार ने किया, और मैं तो आपके माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, और अटल जी को भी आपके माध्यम से श्रद्धांजलि देती हूँ कि उनका जो सोच आज मोदी जी ने उसको पूरा किया जी। हाँ, और दूसरी बात आप कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है भाग्य की रेखा सड़क है, और हमारा जो क्षेत्र है वो टूरिज्म से जुड़ा है। अगर हमारी सड़कें अच्छी होंगी तो टूरिस्ट हमारे पास ज़्यादा आएगा और हमारा ज़्यादा काम चलेगा। तो आपको मालूम है 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए, 2018 में मतलब अंत में हमारी सरकार बन गई, 27 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, और उसके बाद गोविंद ठाकुर जी कैबिनेट मंत्री बने। तो उनकी पहली सोच थी कि कुल्लू और मनाली के बीच की सड़क को कैसे अच्छा किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज्म है। और मैं आपको, मुझे प्रसन्नता है, ठाकुर जयराम जी का भी धन्यवाद करती हूँ और गोविंद ठाकुर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि मनाली से कुल्लू तक हमारी जो सड़क है आज आप सब देख रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है वो सड़क पे चलते हैं, ऐसा लगता है हम कहीं बाहर है, वही कटराई द्वारा रायसन कहाँ गया, ऐसा लगता है कि मतलब एक नया रूप और स्वरूप वो हमारी सरकार में, मुझे लगता है 7-8 महीने के ही जो समय के अंदर ये हमारी सड़क बनकर तैयार हो गई, और आज बहुत सुंदर सड़क बनी है।
तो उसी प्रकार जो है आपने कहा विकास की बात, तो यहाँ करोड़ों रुपया लगा है। और आज मोदी जी तो मैं कहूँ आप हिमाचल में जाओगे तो पूरे हिमाचल का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ 4 लेन का काम नहीं चला है। अगर आप मंडी की तरफ पे जाते हैं तो आउट पंडो और आगे आप देखेंगे तो रात दिन 24 घंटे जो है जोरों से काम चल रहा है। और मुझे तो उम्मीद है इस 2021 में हमारा ये काम जो है पूरा हो जाएगा। तो साथ में आपने कहा धनेश्वरी जी, मैं इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि अटल टनल के ऊपर भी विपक्ष हमेशा से कहते हैं कि जो है उसका कार्य भी उनके समय में शुरू हुआ है। अगर बात करें हम अपने नेशनल हाईवे की, तो इसमें भी तो उनका यही मानना है कि उनके समय में इस तरह से इस कार्य की शुरुआत की गई थी। नहीं, देखो ऐसा होता है जो सरकार के काम हैं वो तो चलते रहेंगे ना। हाँ, कोई प्रपोजल डालता है, कोई काम को करता है, तो वो ये जो आपस सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, कौन आज आया कौन गया वो चलता रहेगा। ये सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। लेकिन काम जो है, हाँ किसने तो वो जिम्मेवारी उनकी भी थी। अगर उन्होंने अगर प्रपोजल डाली, लेकिन आज काम जिसने जमीन पर लाकर खड़ा किया वो तो आज हमने किया ना, हम कह सकते हैं। हाँ, 10 सालों में जब आपका ये नेशनल हाईवे की बात है, 2000 जब इनकी 10 साल सरकार कांग्रेस की दिल्ली में रही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन काम नहीं हुआ। तो अगर इन्होंने अब देखो हमारे 69 जो है नेशनल हाईवे जो है मोदी जी ने हमारे हिमाचल में डाले हैं। तो अगर इन्होंने कुछ डाल भी दिया तो उसमें बुराई भी क्या है, काम सबका। तो कोई सरकार में आया है तो किया, हमने उसको आगे बढ़ाया और आपने काम को अंतिम छोर तक पहुंचाया। तो ऐसा नहीं है, कुछ तो किया होगा। मैं नहीं कहती उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन किया तो अच्छा गया, करना चाहिए, सबकी जिम्मेवारी है। धनेश्वरी जी, जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट बैंक से हमेशा ये आवाज उठाई जाती है कि उनकी जो है वो सड़क मार्ग का जीर्णोद्धार कई समय से नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनको क्योंकि मैं विशिष्ट वार्ड में ही काम कर रही हूँ और मुख्यतः मुझे जिम्मेवारी दी है, तो मैं जरूर विशिष्ट वार्ड के लोगों से कहती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट पुल से लेकर हमारे मनाली तक विशिष्ट के इस लेफ्ट बैंक के रोड पर 7 पुल आते हैं। और वो पुल जो है सब अंग्रेजों के जमाने के बने हुए थे। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई तो इसमें हमारे गोविंद ठाकुर जी ने कहा कि इन पुलों को जो डबल लेन करना है, हमारी पहली प्रपोजल थी। और मुझे प्रसन्नता है कि करोड़ों रुपया नितिन गडकरी जी जब हमारे दिल्ली में मंत्री थे इस विभाग के, तो वहां से करोड़ों रुपया लाके 7 के 7 पुलों का जो है काम किया। और कुछ पुल पूरा होने पर है, कुछ काम चला है। और हमारी प्रपोजल ये है कि इन 7 पुलों को हम पूरा डबल लेन करना है, हो गए हैं, काफी काम हो गया है और इस साल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमारी सरकार की, हमारे गोविंद ठाकुर जी की एक प्रपोजल ये है कि इस सड़क को, लेफ्ट बैंक की सड़क को स्टेट हाईवे में डाला गया है और इसको हम डबल लेन बनाने की प्रपोजल है। और आप निश्चिंत रहें, मैं अपने लेफ्ट बैंक के भाई बहनों से कहती हूँ कि हमारी सरकार इस पर भी काम कर रही है। और जैसे इधर सड़क बनी है वैसी डबल लेन सड़क जो है लेफ्ट बैंक में भी बनाई जाएगी। मैंने कहा हम टूरिज्म से जुड़े हैं तो हमको तो टूरिज्म के लिए सड़कें तो अच्छी बनानी है। तो जो सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे मंत्री गोविंद ठाकुर जी हैं, उनको सब जानकारी है कि कहाँ क्या काम करना है। और दूसरी बात, एक और बात मैं जरूर करना चाहूंगी, विकास से संबंधित ये बात है जो हमारा जो एरिया टूरिज्म से जुड़ा है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसके लिए हमको सीवरेज की जो समस्या थी, कि हमारे पास बहुत सारा होटल गेस्ट हाउसेज बहुत है, लेकिन हमारे पास सीवरेज की प्रॉपर जो व्यवस्था वो नहीं थी। और दूसरी सरकारों से भी मांग करते आए हम लोग, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। आज मैं ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करती हूँ और नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि आज सीवरेज की जो समस्या हमारी सरकार ने जो हल कर दी है। और इसके लिए केंद्र की सरकार से 162 करोड़ रुपया जो है कि जो ये लागत से बनेगा। और ये पलचान से लेकर खखनाल और मनाली गांव से लेकर 18 मील तक जो है ये सीवरेज की व्यवस्था जो है होगी। इसमें पेयजल का भी होगा और सीवरेज का भी। 162 करोड़ की बात कर रही हूँ मैं, बहुत छोटी बहुत बड़ी बात है। तो इससे जो हमारी सीवरेज की समस्या को हमारी सरकार ने हल कर दिया है और इसका जो है सब काम हो चुका है। अब आप अगर राइट बैंक से हम जब जाते हैं, सिमरन जी आपका तो घर इस तरफ है, अगर आप जाते हो तो हमारे आलू ग्राउंड चौनी बिहाल में अगर ग्रीन टैक्स बैरियर के पास आप देखोगे तो बहुत सारा सामान पड़ा है, वो सीवरेज
देश के काम के लिए ही आया है और सब सामान। तो ये मार्च अप्रैल में हमको ये काम करना है। ये बहुत बड़ा काम हमारी सरकार ने इस टेन्योर में किया है। और विकास की बात करते हुए जब शिक्षा की बात आती है तो हमारी सरकार इस बारे में भी संवेदनशील है। और आपको जानकारी है कि नवोदय विद्यालय की मैं जरूर बात करूंगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में हर जिला में नवोदय विद्यालय थे, लेकिन हमारा जिला कुल्लू इससे अछूता था। जब हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और गोविंद ठाकुर जी मंत्री थे और धूमल जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जब हमने ये, क्योंकि नवोदय विद्यालय की जो शिक्षा है वो मुफ्त में होती है और बहुत अच्छी शिक्षा होती है। ये भी आज बंदरोल में आपको मालूम है कि हमारे कुल्लू के लिए जो है नवोदय विद्यालय गोविंद ठाकुर जी लाए हैं और आज हमारे बच्चों को यहाँ पर जगह मिलती है। पहले हमारे कुल्लू के बच्चों को जो है मंडी जाना पड़ता था और वहाँ पर जो है क्योंकि मंडी अपने आप में बहुत बड़ा है। और दूसरी बात जो टेक्निकल एजुकेशन की बात है, हमारे पास कोई टेक्निकल कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था और वो भी गोविंद ठाकुर जी विधायक होते हुए, और वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज आपको मालूम है 21 में बना है। और आज हमारे घर के बच्चे जो है अपने एरिया के बच्चे घर की रोटी खाकर जो है वहाँ जाकर टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और दूसरी बात आईटीआई की मैं बात करूंगी। आईटीआई भी हमारे यहाँ नहीं था, वो भी गोविंद ठाकुर जी ही लाए हैं। और आज मालूम है आपको कि कटराई में हमारे आईटीआई चल रही है और अब तो यहाँ अपना भवन भी जो है बन चुका है। तो ये बहुत बड़े बड़े काम हैं। छोटे काम बहुत विकास अलग है, लेकिन ये बड़ी चीजें जिनकी जरूरत हमारे बच्चों के लिए थी, हमारी सड़कों की बात है, सीवरेज की बात है, हमारी टनल बन गई है जिससे हमारा टूरिज्म जुड़ेगा, बहुत सारे काम हैं। और इसी प्रकार काम चलते रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ दिल्ली में हमारी सरकार है, क्योंकि जब दिल्ली में अपनी सरकार है, नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हमारा नेता है, तो हमें कमी आने नहीं दी जाती। और यहाँ भी हमारी अभी 2 साल हिमाचल में सरकार है। आप लेफ्ट बैंक की सड़क की बात कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत समय है, इसको भी हमको जो है इसका सुदृढ़ीकरण करना है। और मैं अपने लोगों से कहती हूँ अब निश्चिंत रहें, क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ हम तो सरकारों में भी आते हैं तो हम सेवा की भावना से आते हैं। यह लगता है कि अपने इलाके का कैसे विकास करें, अपने लोगों की किस प्रकार सेवा की जाए कि कहीं किसी को कठिनाई ना हो, ऐसा प्रयास हमेशा रहता है। क्योंकि हम अटल जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं और अटल जी और भारतीय जनता पार्टी, हम अपने हिंदुस्तान को और भारत को हम एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं मानते। क्योंकि ज़रूर मैं आपके बीच में अटल जी की एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बीच में जो देशभक्ति की भावना और सेवा करने की भावना है वो कूट कूट के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के अंदर है। तो अटल जी ने कहा था वो उसी तरह हम काम करते हैं। अगर हम कहीं आते हैं तो अटल जी ने कहा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, इसकी नदी नदी गंगा, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा में प्रवाहित होती अस्थियों को अगर कोई कान लगा कर सुनेगा तो यही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरा ये जो अटल जी की कविता सुनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम ये सोच लेकर अपना काम करते हैं। जी, जिस तरह से आपने धनेश्वरी जी यहाँ पर बताया कि किस तरह से विकास के कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी के समय पर हो रहे हैं, वहीं लोगों के कुछ जो सवाल हैं उन पर भी काम किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जिला परिषद जो चारों वार्डों से इस वक्त हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इसी तर्ज पर जो है विकास की लड़ी लगा देंगे। और ऐसे में धनेश्वरी जी, मेरा जो आखिरी सवाल इसे नहीं कह सकते, ये संदेश एक अपील है। कोरोना काल की अगर हम बात करें तो ऐसे समय में चुनावों को करवाना दुगनी चुनौती है, चाहे प्रशासन के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए चुनौती है, आम जनता के लिए भी चुनौती है। ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बारे में पहले तो मैं ये कहूँगी कि 2020 हम सब के लिए बहुत बुरा रहा, ये मैं कह सकती हूँ। चलो हम उससे निकल गए हैं। और कोरोना काल में मैं थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना काल ऐसा रहा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में गया
और हर एक की चिंता की। और हमारे गोविंद ठाकुर जी ने तो मैं बताऊं जिला कुल्लू में 40,000 मीटर कपड़ा लेके गांव-गांव अपनी बहनों को बांटा कि आप मास्क बनाएं और बांटें। सैनिटाइजर 1 लाख मास्क तो अपने मनाली विधानसभा क्षेत्र में बांटे हैं। और राशन की व्यवस्था की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, और गरीब कल्याण योजना के माध्यम से और जो हमारा तो ट्रस्ट भी है उसके माध्यम से हमने अपने लोगों के सहयोग से गांव-गांव में जो है कोई भूखा ना रहे ये भी व्यवस्था की, और सैनिटाइजर बांटा। और दूसरी इस काल में जो है हमारी सरकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया। और मैं आपको जरूर आपके माध्यम से बात करना चाहती हूँ कि जो विधवा बहनें व छोटी छोटी उम्र की भी हमारी रहती हैं बेचारी, तो उसमें जो हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया कि कहीं इनको कठिनाई ना हो, जो उनको पेंशन 850 मिलती थी वो हमारी सरकार ने 1000 रुपया की, और 3-3 महीने को एडवांस में जो उनके अकाउंट में डाली गई। और दूसरी बात, जिस कोरोना काल में जो मनरेगा की दिहाड़ी 182 रुपया थी वो भी हमारी सरकार ने 200 रुपया की। और जो किसान सम्मान निधि योजना की बात करती जो नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, उसमें जो है 6,000 रुपया जो हर किसान के खाते में आता है वो भी कोरोना काल में लोगों के अकाउंट में जो है डाली गई। और आज मैं बड़े फख्र से मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। 25 दिसंबर अभी जो हमारे अटल जी का जन्मदिन था 2020 25 दिसंबर को मोदी जी ने अटल जी के जन्मदिन पर 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया जो एक बटन दबाकर उनके खातों में डाला। कि मतलब सारी योजना इस प्रकार की। और जो वृद्ध जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घर द्वार पर जो है पेंशन पहुंचाने का काम किया ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और आज मैं जरूर बात करूंगी हमारे जिला परिषद के जो उम्मीदवार 3 लोगों को गैस सिलेंडर की जो निशानी मिली है, मैं जरूर बात करूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई, और उस योजना के तहत 8 करोड़ परिवारों को हिंदुस्तान में जो है गैस कनेक्शन, चूल्हा और सिलेंडर दिए गए। और उसमें जो बच गए उनके लिए हमारी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत गैस, चूल्हा, सिलेंडर और रेगुलेटर सब कुछ मुफ्त में हमारी सरकार ने दिया। और उसमें 1 लाख परिवारों को यहाँ भी जो है हमारे हिमाचल में दिया। तो ये काम। और कोरोना काल में क्या किया हमारी केंद्र की सरकार ने, जिनके पास उज्ज्वला योजना के कनेक्शन थे उनको 3-3 महीने के लिए जो है मुफ्त में सिलेंडर सरकार ने दिए। और गृहिणी योजना के तहत 1-1 सिलेंडर लोगों को मुफ्त में दिया ताकि किसी को कोई कठिनाई ना हो। और 2014 में जो मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई, हम सबके खाते खोले। तो अब क्या है कि उन खातों में मनरेगा की दिहाड़ी जाती है, पेंशन जाती है, और जिनके जनधन खाते में जो उनके खाते खुले थे उनके खातों में 500 रुपया जो है 3 महीने के लिए उन बहनों के खाते में हमारी सरकार ने डाला। और इससे 20 करोड़ परिवारों को हमारे देश में लाभ हुआ। ऐसा कोरोना काल में कि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। एक और बात मैं जरूर करूंगी, इस वक्त मोदी जी ने कहा एक योजना चलाई, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। जैसे अगर यहाँ पर हमारे मनाली कुल्लू में बाहर के लोग बहुत काम करते हैं, गरीब लोग काम करते हैं, उनको खाने पीने की समस्या ना हो, इसलिए मोदी जी ने एक राशन कार्ड पूरे राष्ट्र में चलेगा वो जो है आरंभ किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी ने उसको जो है सबसे पहले जो है हिमाचल सरकार ने भी चलाया। आज हमारे यहाँ बिहार का कोई काम करता हो, राजस्थान का, हमारे देश का किसी भी कोने का व्यक्ति काम करता है, उसका वहां का राशन कार्ड यहाँ भी उसको जो है कम दामों में डिपो से राशन मिलेगा। ये भी हमारी सरकार ने कोरोना के समय किया ताकि कोई भूखा ना रहे। तो आपने कहा अभी ये, और सबसे मैं धन्यवाद करती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ पहला कदम कोरोना वैक्सीन हमारे ही वैज्ञानिकों ने हमारे ही देश में बनाई। ये आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। और आज 13 जनवरी से हमारे यहाँ वैक्सीन तैयार है, और पहली खेप में जो 3 करोड़ लोगों को ये हमारा वैक्सीन का टीका लगेगा। और हिमाचल की सरकार ने भी 4 दिनों पहले कैबिनेट थी, हमारी हिमाचल की सरकार ने भी निर्णय लिया 1,35,000 लोगों को यहाँ भी पहली खेप में जो है वैक्सीन का टीका लगेगा। और इस तरह कोरोना से जीतने में आज हमारे मोदी जी नंबर 1 पर पूरे वर्ल्ड में हैं। और आज अपनी दवाई हमने खुद बनाई, और आज सब लोगों से निवेदन करती हूँ, इसमें पहली बार जो है डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सेज को इनको टीका लगेगा। सफाई कर्मचारी जिन्हें कोरोना काल में हमारी सेवा की,
और वो उनको लगेगा, और उसके बाद जो है जो बीमार लोग हैं उनको लगेगा, फिर 50 साल से बड़े उम्र को लगेगा। लेकिन मैं सब भाई बहनों से निवेदन करती हूँ, दवाई बन गई लेकिन हम 130 करोड़ है और अभी 3 करोड़ को लगेगी। हमको जो है मास्क भी पहनना और सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना, सैनिटाइजर का भी यूज करना है, क्योंकि अब दवाई आ गई लेकिन इस दवाई को और ज्यादा जो बनाने में जो हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स काम कर, हमारी सरकारें काम कर रही है, अच्छा चल रहा है। लेकिन आपने कहा ये चुनाव हमारा पंचायत का चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में कोरोना वैसे हम जीत चुके हैं, और मुझे लगता आज हमारे कुल्लू में और हिमाचल में जो है अब बहुत कम केसेस हमारे पास हैं, और हम जो है मतलब काफ़ी इससे निकल चुके हैं। अब तो वैक्सीन भी आ गई, लेकिन फिर भी ध्यान तो हमको देना पड़ेगा, ध्यान तो सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी। इसलिए अपने मनाली विधानसभा, कुल्लू या जहाँ तक आपकी रेंज जाती है, हिमाचल में भी कहीं अगर हमको सुनते हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ, कोरोना काल है, अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन वोट देना भी हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि आप लोग वोट देने जरूर जाएं और योग्य उम्मीदवार को वोट दें, क्योंकि ये समय हमको 5 साल में एक बार मिलता है। पंचायतों में कैसा व्यक्ति चुनना चाहिए ये हम सब का कर्तव्य है। सिर्फ सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का यूज करें और सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, अपना वोट दें, जरूर दें, जरूर दें, क्योंकि ये हम सबको जो है यह हमारा अधिकार है। अगर हम इससे चूके तो फिर गलत आदमी आगे आएंगे, गलत लोगों को आगे नहीं आना चाहिए, अच्छे लोग आएंगे तो अपने पंचायत का, अपने देश का, अपने प्रदेश का और विकास होगा और अच्छा काम होगा। और अंत में मैं फिर एक बार अपने मनाली विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद के उम्मीदवार सबके लिए जो है मीना ठाकुर जी विशिष्ट वार्ड से, गैस सिलेंडर निशान, लरांग किलो से रेशमा ठाकुर जी, उनका जो चुनाव चिन्ह बल्लेबाज, और हमारा डुगीलग वार्ड से बिमला जी, उनका चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर, और बालमकुंदा राणा जी नसोगी जिला परिषद वार्ड से, उनका भी गैस सिलेंडर। और इन सब मेरे भाई बहनों के जो चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाएं, और हम आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गोविंद ठाकुर जी मंत्री हैं, जयराम ठाकुर जी मंत्री हैं, इन लोगों को जो आप मत का अपना जो है आप देने की मैं अपील करती हूँ, ताकि हमारा काम और अच्छा जो हम करना चाहते हैं वो हो। धन्यवाद, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनेश्वरी जी, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं समस्त 4 वार्डों के जितने भी भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं उन सभी को। उम्मीद करते हैं कि जनता एक बार फिर से आप पे भरोसा जताएगी। जरूर, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ धनेश्वरी ठाकुर जी। आज इन्होंने यहाँ पर विकास की बात की, तो वहीं रुझान के बारे में भी बताया कि किस तरह से ज़िला परिषद पद के लिए 4 वार्डों से इन्हें पूरा साथ मिल रहा है। अब देखना ये है कि होता क्या है। कुछ भी हो, लेकिन मतदान ज़रूर कीजिएगा। मतदान महादान। अमीगोस ब्लिंक को ऐसे ही प्यार देते रहिए, हमारे इंटरव्यूज़ को शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। इंस्टा पे जाके हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब। फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। Amigos Blink. Freezing time in a blink.